चाहकर भी सुधार नहीं आ पा रहा है आप दोनों के संबंधों में, और समय के साथ ये रिश्ता टूटने की रास्ते पर जा रहा है। इतना तो मालूम है कि इस रिश्ते को मैं किसी भी कीमत पर बचा नहीं पाऊंगी। ये संबंध टूटेगा ही टूटेगा। अगर ये सोच लिया है आपने कि ये संबंध जब टूटेगा ही टूटेगा, तो अंतिम एक प्रयास तो बनता है। मेरी बहनों, जब आपको रोना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, जब रिश्ता टूट जाएगा यहाँ तक आपने सोच लिया है, तो चलिए एक प्रयास करते हैं। किसी कीमत पर रिश्ता नहीं टूटेगा, गारंटी मेरी है। रिश्ता नहीं टूटेगा, तलाक नहीं होगा। आप कहेंगे मेरा पति मेरे पक्ष में नहीं है, उन्हें मैं पसंद ही नहीं हूँ, वो मुझसे बात तक नहीं करते, वो मुझे देखना पसंद नहीं करते, मैं अपने घर में अपने पिता के घर रहती हूँ, वो वहां रहता है, हमारे बीच संवाद नहीं होता, नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। चाहे कोई सिचुएशन हो, जोड़ने वाला मालिक भी ऊपर बैठा है और तोड़ने वाला मालिक भी ऊपर बैठा है, इंसान कुछ नहीं करते। हाँ, इंसान कर सकते हैं क्या? एक प्रयास कर सकते हैं। आप लोगों ने प्रयास किया तो ये विवाह हो गया। आपके घर से कुछ लोग गए, उनके घर से कुछ लोग आए, बार बार आना जाना हुआ, देखना सुनना हुआ, न जाने कितनी बातें हुई। ये सब प्रयास ही तो था। कोई प्रयास नहीं करते तो दोनों का विवाह नहीं होता। खाना पीना हुआ, कितने पैसे खर्चे हुए, और एक प्रयास सफल हुआ, आप दोनों का विवाह हो गया। तो जब इतनी मेहनत किए हैं परिवार वालों ने, इतना पैसा खर्च किया है, इतनी उम्मीदों के साथ आप विवाह करके ससुराल आए हैं, तो ऐसे ही रिश्ता नहीं तोड़ना। बिल्कुल नसीब में नहीं होगा, मालिक ने आप दोनों की जोड़ी नहीं लिखी होगी, बिल्कुल परम पिता परमेश्वर को ये रिश्ता मंजूर ही नहीं होगा, तब टूट जाएगा, अलग बात है। परंतु एक प्रयास करना जरूरी है। आज एक छोटा सा अद्भुत प्रयास बता रही हूँ, एक अद्भुत उपाय बता रही हूँ। अगर दूसरों की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है, किसी अन्य के प्रयास से ये रिश्ता टूट रहा है, तो ये रिश्ता नहीं टूटेगा। बात कितनी भी बिगड़ गई हो, ये रिश्ता बन जाएगा। आपका पति कभी आपके पक्ष में था, कभी तो आपसे प्रेम करता होगा, कभी तो आपसे बात करता होगा, कभी तो आपके तरफ होगा, लेकिन अब जाकर धीरे धीरे संबंध विच्छेद होने लगे हैं, अब जाकर संबंध खराब होने लगे हैं। तो इतना मानकर चलिए, ये रिलेशनशिप नहीं टूटेगा। संबंध धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे, संबंध जुड़ जाएंगे, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यकीन मानिए, ये रिश्ता बहुत मधुर हो जाएगा। जिसके पास एक मिनट का समय नहीं है, वही आपके पीछे पीछे घूमेगा, वही प्रेम करेगा, वही बात करेगा, वही दीवाना ना हो जाए आपके तो कहना। कभी कभी पति मायके भेज देते हैं और ब्लॉक कर देते हैं नंबर। 15 दिन, 1 महीने, 4 महीने, 2 साल बात ही नहीं करते, बिल्कुल कांटेक्ट काट लेते हैं। ये समय होता है ऊर्जाओं का अलग हो जाना। फिर बहुत लोग आ जाते हैं, बहुत सारी एनर्जी आ जाती है इस रिलेशनशिप के बीच में, और रिश्ता समझो खत्म हो जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन से आपका रिश्ता गुजर रहा है, तब भी इस पर काम करेगा। काम यहाँ करोगी, प्रयास यहाँ करोगी, असर वहां होगा। चाहे 7 समंदर दूर हो, आपका पति कमाने के लिए कहीं चला गया, नहीं आता आपके पास, आप मायके में रहती हो, वो अपने माता पिता के घर रहता है, नहीं मिलता है, नहीं बात करता, नहीं ऊर्जाएं कनेक्ट हो पा रही है, तब भी असर होगा, 100% असर होगा। अगर कोई लगातार उसके कान भर रहा है, आपके समीप नहीं आने देता, आपके कांटेक्ट में नहीं आने देता, बातें ही बंद हो गई है, तो फिर बात बनेगी कैसे? बात सिर्फ खराब हो रही है, बिगड़ रही है, तब भी 100% असर होगा। ये उपाय बहुत बहुत सुंदर है, ये प्रयास बहुत सुंदर है। इस उपाय को आप एक बार करें, क्योंकि इस उपाय में कपूर का प्रयोग मैंने किया है, और कपूर वरदान है। हम कपूर ईश्वर का एक चमत्कार है हमें। भीमसेनी कपूर जो बड़े ढीले वाला होता है, जो छोटा, बहुत छोटा ना ले, भीमसेनी कपूर में भी जो बड़े साइज का होता है ना, वो एक आशीर्वाद है। आज इसके माध्यम से मैं एक उपाय आपको बताने जा रही हूँ। आपका टूटता हुआ घर जुड़ जाएगा, आपका बिखरा हुआ परिवार जुड़ जाएगा। जिस ससुराल में केवल शिकायतें हो रही थी आपके, उसी ससुराल में आपकी बोली चलेगी, उसी ससुराल में आपका मान बढ़ेगा, आपकी कद्र होगी, आपसे लोग प्रेम करेंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। तरफ ही कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए तलाक नहीं होगा, यकीन मानिए ये रिश्ता नहीं टूटेगा। थोड़ा सा प्रयास आप करेंगी, थोड़ा सा प्रयास मैं करूंगी, बाकी मेरा उपाय संभाल लेगा, और आपका विश्वास तो मुझसे कहीं ज्यादा आगे निकल रहा है।
नई बहनें जो मुझसे आज जुड़ रही है, एक बात फिर से बता दे रही हूँ, जो पुरानी बहनें जुड़ी हुई है वो कर रही है, मेरा बताया एक प्रयास कर रही है, रोज कर रही है और आपको उपाय करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। वाह, मैं तो खुद हैरान हूँ, आप मेरा बताया उपाय भी नहीं कर रही हैं। केवल जो शुक्र को मैं मजबूत करवा रही हूँ मेरी बहनों, एक मुहिम चलाई हूँ। हर मेरी शादीशुदा बहनें हैं, चाहे आप प्रेमिका है, अभी विवाह नहीं हुआ है, अपने प्रेमी से विवाह करना चाहती है, प्रेमी अब रूठा रूठा रहता है, आना नहीं चाहता आपके पास, बात नहीं करना चाहता, धोखा दे रहा है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, अब प्रेमिका तैयार हो जाइए, विवाह होगा आपका और उसी के साथ होगा, उसी पर्टिकुलर इंसान के साथ होगा। मैं कहती हूँ संबंधों में मधुरता आ जाएगी। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने तरफ से समझ लो, स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाना है। जब भी आप स्नान करेंगे, जिस किसी दिन भी आप स्नान करेंगे, किसी समय भी स्नान करेंगे, चाहे पीरियड्स के दिन चल रहे हो, कोई त्योहार चल रहा हो, कुछ नहीं पूछेंगे आज नहाना है या नहीं। महीने के 30 में से 30 दिन, चाहे आप नव विवाहित हो, 5 साल आपकी शादी के हो गए हो, 30 वर्ष आपकी शादी के हो गए, चाहे 50 वर्ष हो गए हो शादी के, पति के साथ लड़ाई झगड़े चलते हैं, मनमुटाव चलता है, तो बिल्कुल बाथरूम में एक बड़ा रोज वाटर रख लीजिए, गुलाब जल आधा ढक्कन डालकर ही स्नान करें। शुक्रवार को थंब के ठीक नीचे यहाँ शुक्र पर्वत पर एक बूंद इत्र जरूर लगाना है, दोनों, इस पर भी इस पर भी। सुंदर रंगीन कपड़े पहनने, शादीशुदा थोड़ा चमक कर रहो ना, परफ्यूम इत्र रोज लगाओ, बिंदी लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, फाउंडेशन लगाओ, पाउडर लगाओ, फेस पाउडर लगाओ, चूड़ियां पहनो, सज कर रहो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, आपको अपना वीनस एक्टिवेट करना होगा खुद। और एक चांदी धारण कर लो, बिछिया हो, गले का चेन हो, एक चूड़ी हो, पायल हो, एक सिल्वर आपको धारण करके रखना है 24 में से 24 घंटे। इतना काम आप करो, बाकी काम मेरा उपाय करेगा। रिश्ता नहीं टूटेगा, किसी कीमत पर नहीं टूटेगा। एक बड़े साइज का कपूर ले ले, भीमसेनी कपूर, खुले वाला, ढीला वाला और साइज बड़ा हो। सिर्फ 7 लौंग रख ले एक धूपदानी में, लेकिन पाउडर फॉर्म में, पूरा पीस ले लौंग को, पाउडर फॉर्म में रख ले। इस कपूर की टिकिया पर किसी भी मार्कर से या कलम से हस्बैंड का नाम लिख दीजिए, प्रेमी है तो प्रेमी का नाम लिख दीजिए, और अपने सर से 7 बार वारिए, और वारते वक्त कहिए फट फट फट, सिर्फ फट कहना और कुछ नहीं। ये जो पाउडर फॉर्म किया है ना, इसको एक पेपर में अपने निकाल लो, पहले ही धूपदानी में मत रखो, और इस कपूर को रख दो धूपदानी में, जो भी पात्र आपने जलाने के लिए लिया हो, और इसमें अग्नि लगा दो। ये जलने लगेगा तुरंत से, बहुत सुंदर जलता है, ये पूरा पिघल जाता है। और ये जो पाउडर आपने लौंग का रखा है, ये कहते हुए कि मेरा संबंध आज से, अभी से, इसी क्षण से बहुत मजबूत हो जाए, मेरा पति मुझसे बात करे, प्रेम करे, पूर्ण रूप से मेरी मुट्ठी में रहे, मेरे वश में रहे, मेरा ही होकर रहे, हम दोनों के बीच बात बनी रहे, ये रिश्ता कभी न टूटे। इस ख्वाहिश के साथ, इस शब्दों के साथ सारा पाउडर इस जलते हुए कपूर में आप डाल देना है, और सामने ऐसे इसकी धूमी लगानी है, अपने से दूर ऐसे 2-3 बार 4 बार रख देना। ये जलकर पूरा बिखर जाएगा, पूरा जल जाएगा पिघल कर। कपूर का ये अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग एक बार करके देखें, आपने जो मुंह से कहा ना, जो कामना आपने कही, वो सब पूर्ण होगा। आपका पति आपसे ना ही सिर्फ बात करेगा और प्रेम करेगा, आपके साथ इज्जत के साथ रहेगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।